थोड़ी देर के लिए आप तो गुरनाम चढ़ूंगी हो और मैं खेड़ा खाप का प्रधान सतबीर मस्ती हूँ सतबीर पहलवान। मैंने कहा दिया मैं गुरनाम के करी राजनीतिक पार्टी आप क्या जवाब देंगे? क्या करी? मैं पूछना चाहूंगी कि आपने क्या कर रखी है? राजनीति तो आप भी करने लग रही है। हम तो किसान आंदोलन भाग रहे थे। वहाँ जो नीचे नीचे को भी खोदने लग रही होगी। डाल की के को भी खोदी होंगे। ऐसा है जी, कोई तो सीधा होके कर ले, कोई तो सीधा होकर न्यू कह ले हाँ भाई मैं तो करूंगा, समाज सुधारूंगा, मेरी कोशिश है, मेरा हाथ कुछ आओ या ना आओ, लोग जुड़े हैं, अच्छी भावना है उनकी और वो कुछ बदलाव चाहते हैं तो हम बदलाव करेंगे। बेलन तो घर मार दो कोई बात नहीं। तो नहीं सुप्रीमो खड़े जी रे चलो ड्राइवर सारे हैं हमारा बड़ा मेरा पट चलो फिलहाल इस बात के लिए तो इनको धन्यवाद देते हुए किसान आंदोलन की जीत में लिए तो हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बेलन तो फिर मार लियो कोई बात नहीं। चलो तो इस टाइम हम बात करांगे सुमन हुड्डा एक बार बहन जी आप इधर आ जाओ। किसान आंदोलन में जितनी भी आपने गतिविधि देखी तो उसमें एक महिला की भूमिका की हम बात करेंगे तो सुमन हुड्डा उसमें अग्रणी रूप में नजर आई। आपने देखा होगा जितने भी आंदोलन चले या फिर गुरनाम चढ़ूनी के जो काफिले चले तो सुमन हुड्डा उनके साथ में खड़ी दिखाई दिया करती और आंदोलन की गतिविधियों में काफी सक्रिय थी। और आज सम्मान समारोह रखा गया है। कैथल की जितनी जो किसान नेताओं की जो पदाधिकारी हैं उन सुमन हुड्डा को सम्मानित भी किया है और सुमन हुड्डा द्वारा पत्रकारों को सम्मानित किया गया और साथ साथ में और जितने किसानों ने मेहनत करी थी। तो बहन जी सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। इतनी एनर्जी, इतना टैलेंट, इतनी योग्यता, इतना मतलब ऊर्जा कहाँ से आई? धन्यवाद जी। जी जी परिवार का आशीर्वाद होता है। थोड़ा देसी देसी बोल बिल्कुल अपने का आशीर्वाद हो है जी। जब अपना परिवार अपना भाईचारा साथ खड़ा दिखाई दे बड़ी एनर्जी फिर कहीं से। अच्छा तो अपना परिवार सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला अपना स्रोत है। अच्छा इस बात की उम्मीद थी भी प्रधानमंत्री जी गुरु प्रकाश पर्व पर आऊंगे और सुबह आप लोग उठे भी नहीं होंगे क्योंकि आप लोग आंदोलन सुबह उठे भी नहीं होंगे। मोदी जी लाइव आ रहे हैं, कह रहे हैं भाई मेरे से देशवासी मुझे माफ कर दो और मुझे मतलब मैं इस बात के लिए ना ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। हम तो अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे। जिस तरह रोज उठा करते अपने आंदोलन में जाया करते, अपनी कार्यवाही कराया करते, वही कराया करते। हमने तो फोन भी खोल के नहीं देखा था क्या हो रहा है। सीधी बात है। एक बार तो यकीन नहीं आया होगा। ना बिल्कुल नहीं। जब तक टीवी ऑन करके आधा घंटा बैठ के सुन नहीं लिया और 500-700 फोन नहीं बज लिए, नहीं इतना कोई तसल्ली हुई थी यो भी कुछ होया है। जी जी। अच्छा आप वैसे तो और भी सोशल वर्किंग में भी काफी भूमिका रही है। एक वो सोशल मूवमेंट में भाग लेना और किसान आंदोलन में गतिविधि का हिस्सा बनना, ज्यादा खुशी कहाँ मिली? ठीक है, दोनों जगह अपनी खुशी है। पहले हम बच्चों के भविष्य के लिए या उनकी सेवा के लिए काम करते थे। अब जो है अपने किसान भाइयों के लिए काम किया है। तो हम किसान परिवार थे तो जड़ अपनी जहाँ है वहाँ काम करके हद से ज्यादा खुशी मिली है। और अब जीत जो हासिल करी है उसके बाद तो वो खुशी दुगनी हो गई है जी। अच्छा ये एक चीज और देखो राजनीतिक दल में नहीं मैं कह रहा हूँ दल बन गए दल गुट हो गए गुटम गुट। तो ये आप लोग भी धीरे धीरे उस तरफ बढ़ लिए हो। संयुक्त संघर्ष पार्टी बना दी है और गुरनाम चढ़ूनी जी उसके सुप्रीमो है और रुका पैट रहे बोले कुछ न कुछ लेकर होंगे उठते हैं। तो ये जो राजनीतिक दल की शुरुआत हुई है इस बात की आप लोगों ने पहले पता लिख दी थी या अचानक मजाक में हो गया? नहीं देखो पहले ऐसा कुछ भी सोचा समझा नहीं था। वो तो धीरे धीरे जैसे आवाजें उठने लगी भाई आम इंसान राजनीति क्यों नहीं कर सकता। जी 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 ठीक है। अगर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी राजनीति में आते हैं तो उसमें बुराई क्या है। धीरे धीरे वो उस तरह की विचारधारा बनने लगी और लोगों का सपोर्ट मिलने लगा। तो ये तो बाद की बातें हैं। आंदोलन में हम राजनीति को सोच के नहीं आए थे। ये जो पंजाब से कुछ आवाज आई, पंजाब की विजिट हुई प्रधान जी की, तो वहाँ उन्होंने बोला कि जी प्रधान जी हम आगे आना चाहते हैं तो आप सहयोग करोगे तो हम आगे आएंगे। तो प्रधान जी खुद नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने कैंडिडेट्स को लड़वा रहे हैं। वहाँ से पंजाब के लोगों को खड़ा कर रहे हैं भाई तुम लड़ो, तुम्हारी कम्युनिटी है, तुम्हें यहाँ की समस्याएं पता है, तो तुम अपनी उन समस्याओं के लिए अगर लड़ोगे तो कुछ आगे जिंदगी में बेहतर कर पाओगे। देखो आप भी कई बार गए हो खटखट टोल पर थोड़ी इस बात की खट बढ़ना चाहिए। सुन मनुआ है भाई, विरोध भी है। कुछ लोगों ने जैसे खेड़ा खाप के प्रधान है सतबीर पहलवान जी, उन्होंने भी कह दिया भाई ये तो गलत करे, हमने तो बेरा कौन तो राजनीति होगी। तो मैं ये जलेबी पर के सिद्धर करेला पर के मीठे सवाल करने लग रहा हूँ। मैं उम्मीद करूँगा आप जवाब भी मतलब
ढंग के दे पाओ तो बताओ। इस ये विरोध हो रहा है, इस विरोध को झेल पाओगे आप? विरोध तो हर चीज का एक हिस्सा होता है और इस विरोध को झेलने के लिए हम तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं। विरोध झेलोगे या कोर्ट दोगे अपना कुछ उसका रिप्लाई दोगे या विरोध झेलोगे? ऐसा है जी, वो अपना काम करेंगे और हम मन से अपना काम करेंगे। उनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने विरोध कर दिया। हमने ये सोचा है कि हम बदलाव कर सकते हैं तो हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। हम जरूरी नहीं है कि दूसरे की लकीर को काटना सीखे, हम अपनी लकीर थोड़ी करना अच्छा समझेंगे। क्या बात, लाइटिंग उधर लाइटिंग अच्छा अच्छा, मान लो थोड़ी देर के लिए आप तो गुरनाम चढ़ूनी हो और मैं खेड़ा खाप का प्रधान सतबीर मास्टर हूँ, सतबीर पहलवान। मैंने कहा जी मैं गुरनाम के करी तुम्हें राजनीतिक पार्टी, आप क्या जवाब दोगे? क्या करी? मैं पूछना चाहूंगी कि आपने क्या कर रखी है? राजनीति तो आप भी करने लग रहे हो। हम तो किसान आंदोलन में भाग ले रहे थे। वहाँ जो नीचे गोभी खोदने लग रहे हो, किसकी करने लग रहे के गोभी खोद दिया? हो? ऐसा है जी, कोई तो सीधा होकर कर ले, कोई तो सीधा होकर न्यू कह ले हाँ भाई मैं तो करूंगा, समाज सुधारूंगा, मेरी कोशिश है, मेरा हाथ कुछ आओ या ना आओ, लोग जुड़े हैं, अच्छी भावना है उनकी और वो कुछ बदलाव चाहते हैं तो हम बदलाव करेंगे। और वो लोग अगर हमें सपोर्ट करते हैं, हम उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। और अगर हमारे लोग अच्छे जाके संसद में बैठते हैं, किसानों का कोई नुमाइंदा किसानों के लिए वहां जाके बैठता है और वहां उनके हक में फैसले लेता है तो उसमें बुराई क्या है? अगर आपको बुरा लगता है तो आप ना करें, हम करें। सुमन जी, मैं व्यक्तिगत बता दी, मैं दोबारा कर्मू बन गया और मैं बता दूं व्यक्तिगत रूप से मैं राजनीति का विरोधी को नहीं, राजनीति होनी चाहिए लेकिन राजनीति उस खाली गिलास की डाल है, उसमें कोई तो दारू डाल के पी रहा है, कोई उसमें दूध डाल के पी रहे हैं। तो राजनीति करने वाले के ऊपर डिपेंड, उसकी मानसिकता के ऊपर डिपेंड है, वो उसमें दूध डाल रहे हैं गिलास में या वाइन डाल रहे हैं। तो ये आप लोगों का एजेंडा में मैनिफेस्टो में क्या मुख्य चीजें हैं जिससे कि राजनीति के बगैर तो जन्म तक लेकर मृत्यु का निर्धारण राजनीति के राज के टाइम पे, तो एजेंडा क्या है जिसमें आप लोग अपनी पार्टी के बारे में, संयुक्त संघर्ष पार्टी के बारे में कुछ अच्छा बता पाओ, सोच पाओ, बोल पाओ? बताओ। देखो, बेसिक मुद्दे सभी के होते हैं, शिक्षा, रोजगार, नशा और किसानी, ये बेसिक मुद्दे हैं। सबसे ज्यादा अहम और शिक्षा और स्वास्थ्य है हमारा। जी जी जी। अगर हम बच्चे को अच्छे से पढ़ाएंगे नहीं, उसको अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, उसको अच्छा स्वास्थ्य नहीं देंगे, उसके दवाई पानी का प्रबंध नहीं करेंगे तो हमारा देश विकसित नहीं हो सकता। हम चीजें और फ्री करने की बजाय अगर शिक्षा को फ्री करते हैं, बच्चों को सुविधा देते हैं कि वो पढ़ लिख के अपने ही देश में कुछ कर पाए तो वो बेटर होगा। अगर हम उसके स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है वो फ्री देते हैं तो बजाय उसको कुछ और लॉलीपॉप देने के भी ये चीज तेरे फ्री दे दी, वो चीज तेरे फ्री दे दी, अगर शिक्षा स्वास्थ्य उसका एक नंबर का होगा तो भविष्य तो वो अपने आप बना लेगा। जी जी। भारतीय किसान यूनियन में तो आप प्रदेश की महिला अध्यक्ष हैं, तो संयुक्त संघर्ष पार्टी में क्या जिम्मेवारी आपको दी गई है? संयुक्त संघर्ष पार्टी पंजाब के लिए बनी है तो वो पंजाब के लोगों की जिम्मेवारी है। हम अपनी किसान यूनियन में थे हैं और वही कैंपेन के तौर पर तो जाओगे आप लोग? बिल्कुल, जरूरत पड़ेगी तो जरूर जाएंगे। बाकी पंजाब के लोग हैं वहाँ पे संभालने के लिए, वो संभाल लेंगे। जी जी जी। तो साहिल है हमारे साथ, तो यूथ विंग में आप इनको जिम्मेवारी देकर गए थे, तो कितना सेटिस्फाई हो आप सुमन हुड्डा जी ने जो बात करते हैं? बिल्कुल 100% सेटिस्फाई हूँ मैं उनसे और बिल्कुल ये हक भी है। अगर पंजाब में एक पार्टी बन भी रही है तो ये सही भी चीज है क्योंकि देखो किसानों के लिए ही वो लोग आगे आए थे और अभी भी जब वो आगे आएंगे और अगर हमारे भविष्य के लिए इतना सोच के वो लोग चल रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि चिल्ड्रन आर द बेसिक ऑफ आवर कंट्री। सॉरी, तू तो देसी आने दे, तू भी अंग्रेजी लगी काटने, देसी आने दे। मैं सोच रहा था साहिल बोलेगी देसी, मैडम तो बोल देगी। हाँ, जमा देसी आने दे। मतलब बच्चे अपनी नींव है अपना देश की, तो अगर नींव मजबूत होएगी नहीं जदे अपना जो ऊपर महल टिकागा वो मजबूत होगा, तो यह बात बिल्कुल सही है। और स्वास्थ्य और अगर शिक्षा फ्री मिलेगी तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। चलो, ये बात मेरे ख्याल से दर्शकों के भी समझ में आ गई। अच्छा, एक वाल है, बड़ा एक वाल है, जिस तरह चाइना वाल है नहीं, एक बड़ा केजरीवाल है, तो उस वाल का कोई कोट आप लोगों ने कुछ ढूंढा जिस तरह? क्या कैसे करोगे राजनीति? अब ठीक है, किसान आंदोलन में तो सारे लोग आपके गिले थे, ये राजनीतिक धड़े हो रहे हैं, अलग अलग बातें होंगी, अलग अलग कुछ न कुछ बातों में बात लगेंगी, बाढ़ की खाल भी तारेंगे, तो केजरीवाल का क्या इलाज ढूंढा? हमें किसी का इलाज करने की जरूरत नहीं है जी, हमें सच्चे मन से अपना काम करने की मैं गिले हो ना जी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, राजनीतिक बंदे सारे एक तरफ, हम एक तरफ, और बाकी हम अपना काम करेंगे बजाय दूसरों की टांग खींचने के। अगर हम अपने पक्ष को मजबूत रखते हैं, अपने मन से, सच्चे मन से काम करते हैं तो हमें किसी की टांग खींचने की जरूरत नहीं होगी। चलो, एक चीज तय है, कितना बड़ा आंदोलन होता हो, कितने बड़े आंदोलन मतलब इतिहास के अंदर जाकर देख लो, बड़े बड़े आंदोलन के बाद एक राजनीतिक दल के उदय हुए हैं और उसका एक नाम केजरीवाल में कैस को खुल के दिल्ली के अंदर जो
लगातार मुख्यमंत्री बनने लग रहे हैं, तो एक आंदोलन की देन थे। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी एक आंदोलन का मंजा या लिकड़ा है, उसमें एक नेता है, और उन्होंने संयुक्त संघर्ष पार्टी पंजाब के जो किसान थे उनने मिलकर एक प्रपोजल रखा हुआ उनके आगे, पहले भाई आप राजनीतिक दल में उतरो यहाँ। तो वहाँ गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने स्वीकृति दी, और उसके सुप्रीमो हैं इस टाइम संयुक्त संघर्ष पार्टी के गुरनाम सिंह चढ़ूनी। व्यक्तिगत रूप से मैं राजनीति का विरोधी को नहीं, लेकिन राजनीति वही होनी चाहिए जो ऊपर है वो भीतर होनी चाहिए, यानी कि बाहर और भीतर में फर्क नहीं होना चाहिए। चलो हाँ उशारे आगे भाई है फिर आ गया सोनू और समान करने हैं। अच्छा, चलो जी, चलो फिलहाल मैंने सुमन हुड्डा जी से, क्योंकि हमने देखना नहीं भी ये राजनीति में कामयाब हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि जलेबी पर के सीतर करेला पर के मीठे सवाल जरूरी है करने, उन सवालों के जवाब देंगे तो नहीं समझ लो राजनीति में ये पास होने लग रहे हैं, नहीं तो कंपार्टमेंट भी आ जा रहे जी, कंपार्टमेंट ऐसे कितने होते हैं। अच्छी कोशिश करना हर इंसान का फर्ज है। हाँ। अगर हम बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रखे और कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे ही लुटते पिटते रहेंगे। अगर आप जैसे अच्छे लोग, हमारे बुजुर्गों जैसे अच्छे लोग, या कोई भी हमारे परिवार से बुद्धिजीवी वर्ग आगे निकल के आता है तो उसमें बुराई नहीं है, अच्छाई। चलो ये आप सुन रहे थे इस टाइम सुमन हुड्डा को लाइव कैथल से।